हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं ज्योति एक्सप्लेन्ड। ये कहानी है दो मरे हुए टीनेज लड़कों की जो मरने के बाद अपनी आफ्टर लाइफ के लिए जाने के बजाय यहीं जमीन पर रह के भटकते हुए भूतों की मिस्ट्री सॉल्व करके उन्हें अपने अंजाम तक जाने में मदद करते हैं। सीजन की शुरुआत चार्ल्स और एडविन नामी भूतों से होती है जो डेड बॉय डिटेक्टिव नामी अपनी एजेंसी चलाते हैं। ये दोनों अपना एक केस सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड वॉर से भटकते एक भूत को मुक्ति दिलाने की कोशिश में लगे हुए थे, पर वो भूत उनकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर था। सोने पे सुहागा चार्ल्स गलती से मंत्र वाली किताब भी ऑफिस में भूल आता है, जिस पर ये दोनों उस भूत से बचते हुए आईने की मदद से जल्दी ऑफिस जाने की कोशिश करते हैं, पर गलती से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। फाइनली ऑफिस पहुंचते हुए उस बुक को ढूंढ के एडविन मंत्र पढ़ता है और चार्ल्स उस भूत का मास्क उतार के उसे मुक्ति दिला देता है। डेथ के उस आदमी को लेने आने से पहले ये दोनों छुप जाते हैं, क्योंकि अगर उसने इन्हें देख लिया तो वो इन दोनों को भी ले जाएगी, जो ये नहीं चाहते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडविन अक्लमंद है और चार्ल्स लड़ाई में तेज है। इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की ये कमाल जोड़ी सदियों से जमीन पर रहते हुए भूतों की मदद कर रही है। इनके पास इनकी एक नई क्लाइंट आती है जिसकी साइकिक दोस्त क्रिस्टल कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही थी और उसे नॉर्मल करने में उसे इन दोनों की जरूरत थी। चार्ल्स और एडविन पहले सारी रिसर्च करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उस लड़की पर डीमन का कब्जा है। अपनी पूरी तैयारी करने के बाद ये दोनों उस लड़की का पीछा करते एक ट्रेन में पहुंच जाते हैं, जहां मौका देख के ये दोनों अपने तरीके से उसके अंदर से डीमन को निकालने का मिशन शुरू कर देते हैं, जो जाहिर है इतना आसान तो नहीं था। डीमन इन्हें मुकाबला देने की पूरी कोशिश करता है, पर इन दोनों ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, इसलिए उस डीमन का हर पैंतरा फेल करते हुए क्रिस्टल को आजाद करवा देते हैं। होश में आने पर क्रिस्टल को कुछ याद नहीं था, जो इन्हें लगता है कि डीमन के वश में होने का अंजाम है। चार्ल्स क्रिस्टल को सब याद आने तक अपने साथ ऑफिस चलने का कहता है। एडविन को ये बात पसंद तो नहीं आती, पर वो चार्ल्स की बात टाल भी नहीं सकता था। ऑफिस में भी ये दोनों क्रिस्टल के यहाँ होने पे बहस करने लगते हैं। एडविन को डर था कि इंसानों के संपर्क में रहने की वजह से ये दोनों खतरे में आ सकते हैं, लेकिन चार्ल्स इस बात पे खुश था कि उसकी हम उम्र लड़की उसे देख और सुन सकती है। तभी क्रिस्टल नींद से जाग जाती है और एडविन उससे भी रूड होते हुए उसे फौरन यहाँ से जाने का कहता है। चार्ल्स उसे काम डाउन होने का कुछ वक्त देने के लिए क्रिस्टल के साथ वॉक पे चला जाता है, जहाँ क्रिस्टल को पता चलता है आफ्टर लाइफ के वर्कर्स की गलती की वजह से एडविन ने बगैर किसी गुनाह के नर्क में बहुत वक्त गुजारा, लेकिन फिर वो भाग के जमीन पे वापस आ गया, जहाँ वो और चार्ल्स बेस्ट फ्रेंड बने। ये दोनों अपनी मर्जी से जमीन पे रहते हुए वो केस सॉल्व करते हैं जो इंसानों के बस की बात नहीं। ऐसे ये लोग अधूरे काम पूरे करते हुए भूतों को मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। यही क्रिस्टल उसे बताती है कि उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं। उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी मेमोरीज कहीं खो गई हैं, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। चार्ल्स को क्रिस्टल बहुत क्यूट लग रही थी और वो पहली बार इतनी खूबसूरत जिंदा लड़की से बात कर रहा था, इसलिए उससे फ्लर्ट करने लगता है, पर क्रिस्टल पे जरा असर नहीं होता। दोनों वापस ऑफिस पहुंचते हैं, जहां क्रिस्टल एडविन से दोस्ती करने की कोशिश करती है, पर एडविन के बर्ताव में ज्यादा बदलाव नहीं आता। तभी चार्ल्स एडविन पे बॉम्ब फोड़ देता है कि क्रिस्टल अब इनकी टीम का हिस्सा बनते हुए केस सॉल्व करने में इनकी मदद करेगी, जब तक कि उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती। तभी क्रिस्टल नए आए हुए केसेस में से बेकी नामी लापता लड़की के केस का पेपर पकड़ती है, तो उसे विजन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि बेकी जिंदा है, पर किसी अजीब जादुई काल कोठरी में अंधेरे और काले जादू से घिरी हुई है।
चार्ल्स तो फौरन ये केस सॉल्व करने के लिए वहां जाने का कहता है, पर एडविन इतनी दूर इस केस के लिए जाने को तैयार नहीं था। आखिर एक बार फिर उसे चार्ल्स की जिद के आगे हार मानना पड़ती है। वो ना सिर्फ इस केस के लिए जाने को तैयार होता है, बल्कि वो क्रिस्टल को भी ना चाहते हुए ले जाने के लिए मान जाता है। उस शहर में पहुंच के क्रिस्टल अपने रहने के लिए घर ढूंढने लगती है और इसी चक्कर में वो एक बुचर शॉप पे जेनी नामी लेडी के पास पहुंचती है, जो उसे रूम रेंट पर देती है। ये मसला हल होने के बाद ये तीनों बेकी के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले ये तीनों बेकी के घर पहुंचते हैं ताकि उसके पेरेंट्स से जानकारी ले सके। चार्ल्स और एडविन रूप बदल के पुलिस वाले बनते हुए उनसे सवाल करने लगते हैं ताकि क्रिस्टल उनका जहन पढ़ सके। उससे क्रिस्टल को बेकी के शूज का पता चलता है जो पुलिस को नदी के किनारे मिले थे। एडविन आईने का सफर करते हुए क्रिस्टल के पास वो शूज ले आता है, पर यहाँ हमें पता चलता है कि बूट लोहे से जल के भस्म हो सकते हैं और लोहे से संबंध की वजह से एडविन का हाथ जख्मी हो गया था। क्रिस्टल शूज को छू कर पता लगाती है कि आखिरी बार बेकी कहाँ गई थी। वहाँ पहुँच के एडविन बिल्ले से बात करके पता लगाता है कि ये एक विच का घर है, जिस पर ये लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि विचेस चालबाज होती हैं और उन्हें हराना इतना आसान नहीं है। इसलिए अभी के लिए वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। एक रेस्टोरेंट में जाके ये तीनों इस मसले को हल करने की प्लानिंग कर रहे थे, जहाँ लोग क्रिस्टल को खुद से बात करने पर पागल समझने लगते हैं, जिस पर क्रिस्टल शर्मिंदा हुई वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ एकदम लाइट ब्लिंक करती है। क्रिस्टल घबरा के वॉशरूम से निकलती है तो उसे वश में करने वाला डीमन डेविड वापस उसके दिमाग में आ जाता है, जहाँ क्रिस्टल को पता चलता है कि उसकी याददाश्त गई नहीं, बल्कि डेविड ने उसे कब्जे में कर लिया है। क्रिस्टल की बॉडी से निकल के अब वो उसकी मर्जी के बगैर वापस तो नहीं जा सकता, पर उसका कहना था कि क्रिस्टल एक खास लड़की है, इसलिए वो उसकी बॉडी में वापस जाने के लिए मरा जा रहा है और अगर क्रिस्टल उसकी बात मान ले तो वो उसे उसकी यादें वापस कर देगा। इससे पहले क्रिस्टल कुछ कर पाती, चार्ल्स उसे होश में ले आता है, जिस पर क्रिस्टल घबरा के वहाँ से भाग निकलती है। एडविन और चार्ल्स उसके पीछे जाते हैं तो एडविन और क्रिस्टल के बीच फिर लड़ाई हो जाती है। क्रिस्टल के वहाँ से जाने पर एडविन चार्ल्स से कहता है कि वो क्रिस्टल की ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं करेगा, जिस पर चार्ल्स फिर क्रिस्टल की साइड लेता है तो एडविन भी आपे से बाहर होता कह देता है कि उसे तो अभी मुसीबतों का पता ही नहीं, क्योंकि उसने 70 साल नरक में नहीं गुजारे। ये कहते ही एडविन वहाँ से चला जाता है तो हमें फ्लैशबैक में 1916 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ जिंदा एडविन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। कुछ लड़के एडविन को बुली करने के लिए रात के अंधेरे में उठा लेते हैं और उसे डराने के लिए डीमन को बुलाने लगते हैं। गेम तो वहाँ पलटती है जब उनका मजाक हकीकत में बदल जाता है और वाकई एक डीमन वहाँ आ जाता है, जो उन सब लड़कों को भस्म करते हुए एडमिन को अपने लिए बलि के तौर पर नर्क में ले जाता है। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहां एडमिन एक बिल्ले को कब्जे में करते हुए विच का सारा कच्चा चिट्टा उगलवा लेता है। वहां चार्ल्स क्रिस्टल के पीछे जाता है, पर उस पे एडमिन की तरह सवालों की बारिश करने की बजाय उसकी सिचुएशन समझते हुए काम डाउन करने की कोशिश करने लगता है। क्रिस्टल जब अपने रूम में जा रही थी तो उसके सामने वाले रूम की लड़की निको बाहर आती है, जिसके अंदर से अजीब चमकती रोशनियां निकल रही थी। इससे पहले क्रिस्टल उससे अट्रैक्ट होती चार्ल्स के बुलाने पर वहां चली जाती है। चार्ल्स उसे आईने से अपने पेरेंट्स दिखाते हुए बताता है कि वो अकेली मुश्किलों से नहीं गुजर रही, वो तो अपने पेरेंट्स को याद रखते हुए भी उनसे नहीं मिल सकता, बस दूर से उन्हें देखते हुए खुश हो जाता है। वो क्रिस्टल से कहता है कि एडविन और उसका एक रूल है, वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते और अगर क्रिस्टल को उनके साथ रहना है तो उसे भी ये रूल फॉलो करना होगा। उतनी देर में एडविन भी वहां आ जाता है और क्रिस्टल उन दोनों को सारा सच बताती है, जहां हमें पता चलता है कि क्रिस्टल एक लड़के के प्यार में
पड़ गई थी और प्यार तो अंधा होता है, इसलिए उसने अपनी सेंसेस और साइकिक पावर्स को इग्नोर करते हुए डेविड पे भरोसा किया। इसका फायदा उठा के उसने क्रिस्टल को वश में कर लिया। ये सब जान के एडविन क्रिस्टल को लापरवाह कहते हुए उससे और दूर भागने लगता है। जब क्रिस्टल उसे समझाने की कोशिश करती है तो एडविन उसे गुस्से में कहता है कि उसके लापता होने को स्कूल वालों ने ऊपर वाले की मर्जी बोल दिया और चार्ल्स के केस की तो कभी तहकीकात ही नहीं हुई। वो दोनों गुमनाम मौत मरे जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, पर ये केस उनकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। यही उनकी दुनिया है जिसे वो किसी को भी खराब नहीं करने देगा। चार्ल्स एक बार फिर एडविन को काम डाउन करते हुए बेकी के केस पे फोकस करने का कहता है। क्रिस्टल भी उसे यकीन दिलाती है कि वो वाकई मदद करना चाहती है, जिस पर एडविन इन्हें बताता है कि वो भी जवान रहने के लिए एक जादुई सांप को बच्चियों की बलि देती है। ये तीनों सारी प्लानिंग करने के बाद विच को चालाकी से उसके घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद एडविन और चार्ल्स बेकी को बचाने के लिए घर के अंदर जाते हैं, जहाँ क्रिस्टल के बताए हुए मैप के जरिए ये दोनों उस काल कोठरी तक पहुंच जाते हैं। एडविन उस काल कोठरी में घुस के बेकी को ढूंढ लेता है जो अब तक जिंदा थी। इससे पहले वो दोनों उसे लेके निकल पाते, विच वापस आ जाती है, जिस पर क्रिस्टल उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में लग जाती है, पर विच उसे अपने जादू से पैरालाइज कर देती है। उतनी देर में एडविन और चार्ल्स भी बाहर आ जाते हैं, पर विच की लोहे की छड़ी का मुकाबला नहीं कर पाते, जिस पर क्रिस्टल हिम्मत करते हुए विच के दिमाग में घुस जाती है। कोई रास्ता ना नजर आने पर सबकी जान बचाने के लिए चार्ल्स सबसे बड़ा रिस्क लेते हुए विच की बॉडी में घुस जाता है, जिसका फायदा उठा के वो एडविन और क्रिस्टल को बेकी के साथ वहां से भागने का कहता है, पर विच उसे ज्यादा देर अपनी बॉडी में नहीं रहने देती और धमकी देते हुए घर के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टल बेकी के दर्दनाक यादें उसके दिमाग से गायब करती उसे वापस घर भेज देती है और इन तीनों का ये केस सॉल्व हो जाता है। अब इन्हें डर था कि चार्ल्स के इंसान की बॉडी में घुसने की वजह से आफ्टर लाइफ के ऑफिस में घंटी बच जाएगी, पर डेथ और बाकी आफ्टर लाइफ के वर्कर्स से बचने के लिए ये तीनों जल्दी इस टाउन से निकलने का फैसला करते हैं। वहाँ आफ्टर वर्ल्ड का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ चार्ल्स की हरकत की वजह से लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में एडविन और चार्ल्स के केस पे वापस काम शुरू हो जाता है। यहाँ ये तीनों टाउन से जा रहे थे कि सारी कैट्स वहाँ जमा हो जाती हैं, क्योंकि कैट किंग ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया था। मजबूरन इन्हें वहां जाना पड़ता है, जहां पता चलता है कि एडविन के कैट पे जादू करने की वजह से कैट किंग गुस्से में है, इसलिए एडविन को सजा देने के लिए अपने साथ ले जाता है। कैट किंग का एडविन पे दिल आ गया था, पर एडविन जिस उम्र और सदी में मरा था उस बेचारे को तो प्यार और रोमांस की समझ नहीं थी। ये लव को वो क्या ही समझ पाता, इसलिए कैट किंग को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिस पर कैट किंग गुस्सा हुए उसे अपना जादुई कड़ा पहना देता है, जो तब ही उतरेगा जब कैट किंग एडविन से खुश हो जाएगा। और उसे खुश करने के लिए कैट किंग एडविन को इस टाउन के सारे बिल्ले गिनने का कहता है। अब इस कड़े की वजह से एडविन इस टाउन में कैद हो चुका था और उसकी वजह से क्रिस्टल और चार्ल्स भी यहीं फंस जाते हैं। तभी उनका पोस्टमैन नया केस लेके आता है, जिसमें उन्हें एक मैजिक शॉप का पता चलता है, जिस पर वो दोनों वहां इस कड़े का तोड़ ढूंढने चले जाते हैं। जबकि यहाँ क्रिस्टल की मुलाकात वापस निको से होती है, जिसके अंदर से वापस वैसी रोशनी निकलती है और फिर वो बेहोश होके गिर जाती है। सीन्स मैजिक शॉप पे शिफ्ट होते हैं, जिसके ऑनर के पास इस कड़े का तोड़ तो नहीं था, पर वो उन्हें एक मैजिकल जार देता है, जो लेके वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ विच आती है, जो जान के खुश नहीं थी कि इस कड़े की वजह से ये दोनों यहाँ फंस गए हैं, क्योंकि ऐसे वो किसी नई लड़की को किडनैप नहीं कर सकेगी और बलि ना देने पर वो जवान भी नहीं रहेगी। क्रिस्टल को देखें तो डॉक्टर और जेनी तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वो निको का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, पर वहाँ भी रोशनी के अलावा कुछ नहीं था। इस पर एडविन और चार्ल्स ये केस सॉल्व करने का फैसला करते हैं।
यहाँ निको के होश में आने पर क्रिस्टल उससे दोस्ती करते हुए उसकी बीमारी के बारे में जानने की कोशिश करती है और वहाँ चार्ल्स और एडविन रिसर्च कर रहे होते हैं। इधर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और उधर उन्हें निको का केस समझ आ जाता है, जिस पर एडविन और चार्ल्स आके क्रिस्टल को बताते हैं कि निको के अंदर एक जादुई कीड़ा है जिसे जादुई रंगबाज कहते हैं। इंसान की बॉडी में घुस के न सिर्फ उसका दिमाग खाता है बल्कि रोशनी से दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करते हुए उन्हें भी अपना शिकार बनाता है और मकसद पूरा होने पर उस आदमी के शरीर को चीर फाड़ के निकल जाता है। अब मसला ये है कि निको के पास ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, इसलिए इन्हें जल्द इस केस के जड़ तक पहुंचना होगा। निको के होश में आने पर क्रिस्टल उसे बता देती है कि वो साइकिक है और दो भूत उसके दोस्त हैं। यही नहीं, उसके अंदर एक जादुई कीड़ा है जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। पर इस मसले को हल करने के लिए उन्हें निको से सब जानना होगा कि वो कहाँ कहाँ गई ताकि इस कीड़े की जड़ तक जा सके। निको उसे पागल कहने के बजाय यकीन कर लेती है क्योंकि वो खुद भी अपने अंदर कुछ अजीब फील कर रही थी जो उसे समझ नहीं आ रहा था। वो उन्हें बताती है कि वो अपने पिता के मरने के बाद उनका पसंदीदा फूल ढूंढने जंगल में गई थी और शायद वहीं उसके साथ कुछ हुआ था। ये तीनों इस पर डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि निको फिर से कीड़ों के असर में आते हुए नीचे शॉप में जाके लोगों को अट्रैक्ट करने लगती है, जिसे वहां आके क्रिस्टल होश में लाती है। सीन्स आफ्टरवर्ड में शिफ्ट होते हैं जहां लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट की हेड नाइट नर्स चार्ल्स और एडविन की लोकेशन ढूंढने में लग जाती है। यहाँ जमीन पे चार्ल्स और एडविन निको की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि सदियों पहले बोने देवताओं को बेदखल करके जंगल में छोड़ दिया गया, जिस वजह से वो बहुत भूखे रहे और अब उनकी खुराक लोगों का ध्यान खींचना ही है। वहाँ इन्हें एक कमला मिलता है जिसमें इन्हें उन कीड़ों को कैद करना है, पर उसे उठाते ही वहाँ सारे भूत होश में आ जाते हैं, जिससे लड़ते हुए वो कमला टूट जाता है। पर चार्ल्स उसके अंदर का सामान उठा के एडविन के साथ वहाँ से भाग निकलता है। वापस घर आके चार्ल्स उस कमले की जगह मैजिक शॉप से मिले जार को इस्तेमाल करने का कहता है। उन दोनों को निको के अंदर से निकालने के लिए क्रिस्टल अट्रैक्ट करने लगती है और अपनी बॉडी में आने के लिए प्रोवोक करती है। उसका ये पैंतरा काम कर जाता है और जैसे ही बोने उसकी बॉडी में जाने लगते हैं, चार्ल्स उन्हें जार में कैद कर लेता है, जिससे फाइनली निको की जान बच जाती है। क्रिस्टल की बहादुरी देख के एडविन भी उससे इम्प्रेस हो जाता है। तभी वहाँ निको आती है जो एडविन और चार्ल्स को देख पा रही थी, क्योंकि वो मौत को छू के वापस आई थी, इसलिए उसे भूत नजर आने लगे थे। तभी वहाँ पोस्टमैन आ जाता है जो उन्हें बताता है कि डेड बॉय डिटेक्टिव्स के टाउन में आने की खबर फैल गई है और अब बहुत से भूत अपने केस लेके आए हैं। तभी वो सब विंडो से देखते हैं जहाँ भूतों की लाइन लगी हुई थी। सीन स्विच पे शिफ्ट होते हैं। विन और चार्ल्स से निपटने के लिए अपने कवे मोंटी पे जादू करती उसे इंसान में बदल देती है और इसी के साथ ये पार्ट यही एंड हो जाता है। अब देखना ये है कि डेड बॉय डिटेक्टिव्स कैट किंग की चाल से बच के यहाँ से निकल जाएंगे या विच और आफ्टरवर्ड के लोगों के हाथों हार जाएंगे। क्या क्रिस्टल को कभी उसकी यादें वापस मिलेंगी या वो ऐसे ही एक गुमनाम जिंदगी जिएगी? ये सब और बहुत सारे और भूतों के इंटरेस्टिंग केसेस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप देख सके। धन्यवाद।